9.16 देखिए ज़रा पढ़ते हैं, आपके सामने क्वेश्चन होगा। लिखा स्मॉल पिन फिक्स्ड ऑन ए टेबल टॉप इज व्यूड फ्रॉम अबव फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। एट व्हाट डिस्टेंस वुड द पिन अपीयर टू बी रेज्ड if it is viewed from the same point through a 15 centimeter thick glass slab held parallel to the table. Refractive index of glass is 1.5 और फिर कहा गया does the answer depends upon the location of slab. क्वेश्चन पढ़ करके ये समझ में आया कि ये किस टॉपिक का है। देखो ध्यान से, पहले मेरी बात समझिएगा। हमने पढ़ा है कि मान लेते हैं ये एक डेंसर मीडियम है। अभी हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं पहले। सॉरी, ये एक टब है, इसमें पानी भरा हुआ है और पानी जो है टी थिकनेस तक भरा हुआ है और यहाँ पर कोई पॉइंट आपने ले लिया, कोई बॉडी रख दी अपने पानी के अंदर। अब देखो, पानी के अंदर रख दो या बीकर में पानी भर लीजिए और बीकर को उस पॉइंट के ऊपर ऐसे रख दो और इसे देखो, तो बात वही हुई जा करके। नहीं समझे? हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते थे तो बीकर के अंदर अगर आप पेन से पॉइंट बनाओगे तो मेल्ट हो जाएगा, घुल जाएगा पानी में। तो हम लोग क्या करते थे, कागज़ में एक बनाते थे पॉइंट, ऐसे पॉइंट कागज़ में ऐसे बना लेते थे और बाद में बीकर में पानी भर के इसके ऊपर रख देते थे और उसके अंदर से देखते थे। बात वही हुई जा करके। ठीक है। अब देखो, अगर आप ये बॉडी ओ पॉइंट पर है और आप यहाँ से देख रहे हो, अब आप यहाँ कहाँ हो आपका उससे मतलब नहीं है, मेन यहाँ है। तो ओ से लेकर के ए तक की इसकी डेप्थ रियल डेप्थ है, लेकिन पानी भरा हुआ है तो आप देखोगे कैसे? तो लाइट जो नॉर्मल जाएगी वो तो सीधे आपको दिखाई पड़ जाएगी, लेकिन अगर लाइट ऐसे गिरी, मान लिया ये नॉर्मल से आई एंगल पे गिरी तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी आर एंगल पे। तो अगर पीछे बढ़ाएंगे तो आपको लगेगा पॉइंट आई पर निकलती हुई प्रतीत हो रही है, यानी आपको ओ की इमेज आई पे बनेगी। तो ए आई आपकी एपरेंट डेप्थ हो जाएगी, यानी ए ओ आपकी जो है वो रियल डेप्थ है, आर डी लिख दें, और ए आई जो है वो एपरेंट डेप्थ है, ए डी लिख दें। चलेगा? नहीं चलेगा। अच्छा, ये इसको पॉइंट का नाम दे दो बी। अब देखो ध्यान से, ये आई है तो ये एंगल आई होगा और ये आर है तो ये एंगल आर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये अल्टरनेट है, ये करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, इसके नाम मैथ में आपने पढ़े होंगे। अब देखो, लाइट वाटर से एयर में जा रही है ना, तो यानी कि इसको लिखा जाएगा डब्ल्यू एन ए बराबर साइन आई अपान साइन आर होगा ना। डब्ल्यू एन लिखा जाएगा ना, जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम में 2 जाती है तो 1 N2 लिखते हैं ना। तो डब्ल्यू एन ए, देखो अगर साइन आई की बात करें, इस ट्रायंगल को देखो जरा, साइन आई को ए बी अपान ए ओ ले सकते हैं इस ट्रायंगल में, ये जो अंदर ट्रायंगल बना हुआ है ये। और साइन आर को आप ए बी अपान ए आई ले सकते हैं। क्यों? ए बी कट जाएगा तो डब्ल्यू एन ए बराबर हो जाएगा ए आई अपान ए ओ। ए आई बोले तो एपरेंट डेप्थ और ए ओ बोले तो रियल डेप्थ, लेकिन डब्ल्यू एन ए कुछ होता नहीं, ए एन डब्ल्यू होता है ना। तो जब इसको ए एन डब्ल्यू करेंगे तो 1 अपान हो जाएगा 1 अपान ए एन डब्ल्यू इज इक्वल टू एपरेंट डेप्थ अपान रियल डेप्थ। तो जब इसको उल्टा करोगे तो ए एन डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी एपरेंट डेप्थ, सॉरी रियल डेप्थ अपान एपरेंट डेप्थ। तो ये तो रिलेशन हो गया जाकर के। नहीं समझे? अब देखो, पहले बॉडी कहां पर थी? ओ पॉइंट पे थी ना। अब अगर हम आपसे, अब बॉडी कहां पर आ गई? आपको दिख कहां पर रही है? आई पॉइंट पे। बॉडी ओ पॉइंट पे थी, दिख रही है आई पॉइंट पे। अगर मैं कहूं इसको ये डिस्प्लेस कितना हुई है, तो आप कहेंगे आप ये डिस्प्लेस हुई है ओ आई, तो ओ आई को आप ए ओ माइनस ए आई लिख सकते हो। अच्छा, आपको डायग्राम में अगर ये फिगर को देखो तो एक्सपेरिमेंट के वक्त ए आई मालूम है कि ए ओ मालूम है, जो आप देख करके पहचान सकते हो। ए ओ मालूम है नहीं, रियल डेप्थ पता है तो ए ओ लिखा रहने दो। अच्छा, ए आई को जरा यहाँ देखिए, ए एन डब्ल्यू बराबर है ए ओ अपान ए आई, तो ए आई को आप क्या ए ओ अपान ए एन डब्ल्यू नहीं लिख सकते हैं? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है ओ आई, उसमें ए ओ कॉमन ले लो, 1 - 1 अपान ए एन डब्ल्यू हो जाएगा ना,
तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो गया कि कितना ये बॉडी डिस्प्लेस हुई। ये तो हमने आपको एक तरीके से टॉपिक प्रूफ करा दिया इस न्यूमेरिकल में, ठीक है। आपको एग्जाम में ये नहीं करना है, ये हमने आपके लिए कराया, लेकिन आपको एग्जाम में ये नहीं करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से अब क्वेश्चन पे हम आते हैं। एग्जाम में ये नहीं करना है, आपको समझाने के लिए मैंने किया आपको। ये कह रहे हैं कि एक पिन है जो टेबल टॉप पर है, ठीक है। अब टेबल टॉप पे आप यहाँ 50 मीटर ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ पर ये पिन है पी पॉइंट पर, यहाँ से आप देख रहे हैं, ये ए पॉइंट पे आप बैठे हुए हैं। ये उसकी रियल डेप्थ नहीं है एक्चुअली में, तो आप देखने को कहीं से भी देख लीजिए, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इस, हाँ, अब इसके ऊपर कहीं पर नहीं, कुछ नहीं है। ये तो बॉडी की लोकेशन है, कहाँ से देख रहे हो तो अलग की बात है, ठीक है। इसके बॉडी पे ये कह रहे हैं कि 50 सेंटी, अच्छा ये 50 सेंटीमीटर है, जो एपी है वो 50 सेंटीमीटर है, इससे कोई मतलब है नहीं। अभी हम कह रहे थे, अभी जो हमने बीकर बनाया था उसमें आपकी आँख का उससे कोई मतलब नहीं है, जो लेवल है वाटर का वहाँ से मतलब है। जो रियल डेप्थ आप लोगे तो वो लेवल ऑफ वाटर से लोगे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर चौड़ी एक ग्लास स्लैब है। देखो ग्लास स्लैब को हम चाहें तो ये इस टेबल के पैरेलल रख सकते हैं, ऐसे, नहीं समझे, ऐसे रख सकते हैं। ये पिन यहाँ पर है, आप चाहें तो ऐसे, ये पिन है, ग्लास स्लैब को यहाँ लटका दें। मतलब कुल मिलाकर ग्लास स्लैब के अंदर से लाइट पास होनी चाहिए, बस, और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब ग्लास स्लैब को रख दें या कहीं ऊपर लटका दें, उसके अंदर से लाइट होनी चाहिए। इसके अंदर से जो आएगा, तो जब लाइट यहाँ पड़ेगी, इसके अंदर से बाहर निकलेगी, तो यहाँ कहीं इसकी इमेज बन जाएगी, ऊपर खिसक जाएगी, यहाँ बने कहीं बने, ठीक है। तो हम फिलहाल उसके ऊपर रखे दे रहे हैं, लेकिन आप कहीं भी उसको लटका सकते हैं, ठीक है। तो जो ग्लास स्लैब से जो उसकी डेप्थ होगी, ये रियल डेप्थ होगी इसकी, ठीक है। टी जो कि दी है 15 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में ही लिखे दे रहे हैं, टी बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। यही रियल डेप्थ मानी जाएगी, ठीक है, यही रियल डेप्थ होगी, ठीक है। और जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 है, यानी कि आप लिखोगे ANG या केवल N लिख दो, ये 1.5 है। तो कह ये रहे हैं कि बाई व्हाट डिस्टेंस वुड द पिन अपीयर टू बी रेज, कितनी दूर ये ऊपर आ जाएगी। भाई एक्चुअली कुछ ऐसा रहा होगा, यहाँ से लाइट गई होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई होगी, यहाँ का इमेज बनी होगी ना। अब देखो आपकी आंख यहाँ है कि आपकी आंख यहाँ है, उससे कोई मतलब नहीं है, नहीं समझे। आप कितनी दूर से देख रहे हैं कोई मतलब नहीं है, मेन होता है ये इसके अंदर की बात कि कितना ये रेज हुआ है, कितना ये जो पिन है वो ऊपर खिसक जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिन जो है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिन x हम मान लेते हैं, तो हमने कहा था T1 - 1/n, ये बताया था ना हमने। म्यू लिख दो, n लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बताया था ना हमने। अब रख दो उठा करके, T है 15 सेंटीमीटर, 1 - 1/1.5, एलसीएम लो तो आएगा 15, ये आएगा 1.5 - 1/1.5, तो 15 इंटू 0.5/1.5, पॉइंट हट गया, 15 कट गया, 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर ये खिसक जाएगी, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि एपरेंट डेप्थ बताओ, तो ये हो जाएगी जाकर के 10 सेंटीमीटर, नहीं समझे। मतलब 5 खिसक जाएगा तो ऊपर से 10 सेंटीमीटर नीचे दिखेगी, ठीक है। मतलब आपको इस हाइट से कोई मतलब नहीं, आप कहाँ से देख रहे हो, आपको मेन इस स्लैब से मतलब है, जो स्लैब उसको डिस्प्लेस कर रही है। तो ये 9.16 समझ में आ गया, ठीक, नोट करिए।